हेलो एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आज की वीडियो में हम बांग्लादेश और इंडिया के फर्स्ट टेस्ट मैच के डे 3 पे एक छोटा सा रिव्यू देंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आज के दिन की प्रोसीडिंग्स रिलेटिवली बोरिंग ही थी, इन द सेंस के कोई शॉकिंग चीज़ नहीं हुई या कोई इतना इंसेन इवेंट नहीं हुआ, और it was just India asserting their dominance even more over बांग्लादेश। दिन के इख्तिताम पे बांग्लादेश को 515 रन चाहिए, टोटल 515 रन चाहिए, और 151 पे इनके 150 के अराउंड इनके 4 आउट हुए हैं। नजमुल हुसैन शांटो और शाकिब अल हसन खेल रहे हैं। तो दिन के शुरुआत से चलते हैं। कल के दिन का इख्तिताम हुआ विद इंडिया 81 फॉर 3। ऋषभ पंत और शुभमन गिल खेल रहे थे, और फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन इनिंग्स टुडे दीज टू कंटिन्यूड। दोनों बहुत अच्छा खेले, स्पेशली शुभमन गिल जिसकी पहली इनिंग में डक थी, ही रिबाउंडेड वेरी वेल। बोथ पंत एंड गिल स्कोर्ड सेंचुरीज, वेरी वेल प्लेड सेंचुरीज एट दैट। दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, स्पेशली ये स्पिनर्स को ना मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, स्पिनर्स को ये डाउन द ट्रैक ना बहुत छक्के चौके मार रहे थे। एंड अब आप लोग अगर जानते हैं इसकी रीजन क्या। वैसे भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत आर स्ट्रॉन्ग डाउन द ग्राउंड। ऋषभ पंत तो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो एक हाथ से छक्के मार रहा होता है ना। तो ब्रिलियंट इनिंग्स फ्रॉम बोथ। दोनों ने सेंचुरियां की। पंत आउट हो गया था, और फिर आखिरी 30-35 रन केएल राहुल और शुभमन गिल ने किए, एंड इंडिया डिक्लेयर्ड decently early into the day, in mid of the second session, to put Bangladesh into bat. Rest of the second session में बांग्लादेश के ओपनर्स ने अच्छी बैटिंग की। जाकिर हसन और शादमान इस्लाम दोनों अच्छा खेल रहे थे। जाकिर वाज मोर ऑफ द एग्रेसर, शादमान भी अटैक पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहा था, लेकिन लेस कंपेयर टू जाकिर हसन। खैर, थर्ड सेशन शुरू होता गया तो शुरू में ही जाकिर हसन भी आउट हुआ और शादमान भी आउट हो गया। तो वहां से नजमुल हुसैन शांटो हर बंदे के साथ थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप लगाई उसने। तो पहले मोमिनुल हक के साथ छोटी सी लगाई, फिर उसने मुशफिक और रहीम के साथ लगाई, और एंड पे शाकिब अल हसन। और पहली इनिंग में स्पिनर्स का कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इस मैच कह रहा हूँ, इस इनिंग्स में अश्विन हैज कम टू द पार्टी। मोमिनुल हक को प्राइम एक अश्विन स्टाइल में आउट किया, यूजिंग हिज फिंगर्स टू जस्ट put some dark magic on the ball, and he bowled what's his name, मोमिनुल हक, और फिर उसी ने उसको भी आउट किया, what's his name, मुशफिक और रहीम को भी उसने आउट किया। तो एट द एंड ऑफ द डे 151 फॉर 4 है, और बांग्लादेश frankly speaking look out of the game. They need like around 390ish runs. तो it's looking difficult. I'm an optimist, लेकिन मेरे लिहाज से भी आई थिंक द गेम हैज गॉटन अवे फ्रॉम बांग्लादेश। और उसकी मेन रीजन ये है कि एक तो उनकी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग बहुत बुरी थी। देयर बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग वाज नॉट ग्रेट आइदर। मैं दिन में मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत के पाकिस्तान की अच्छी चीजें सीखने को बजाय पाकिस्तान की गंदी चीजें सीख के चला गया। तो बिल्कुल बात सही है कि पाकिस्तान की यही हरकतें होती हैं कि चंगा भला एक सेटअप करके ना उस पर सारा गंद कर देते हैं। तो एक और भी ये खबर आ रही है, आज भी प्ले कोई 10 ओवर रहते थे, तो बैड लाइट की वजह से प्ले खत्म हो गया थोड़ा अर्ली। और अकॉर्डिंग टू ESPN क्रिकेट इन्फो, कल ओवरनाइट थोड़ी बारिश भी होनी है चेन्नई में, तो उसका दैट इज ऑल्सो वाई इंडिया डिक्लेयर्ड सो अर्ली, क्योंकि दे नो कि रेन है, तो प्रोबेबली डे 4 माइट बी वॉश्ड आउट और समथिंग। तो दे हैव टेकन अ प्रिकॉशनरी मेजर टू अवॉइड दैट। तो उस वजह से शायद कल का मैच ना कल के दिन मैच ना खेला जाए। और लेकिन अगर एक दिन भी कोई प्ले हो गया ना, तो आई थिंक इंडिया विल clean up the rest of Bangladesh batting and win the first test match. मैं अपना वैसे ही ना दिन में टेस्ट मैच देखते हुए यही सोच रहा था कि
व्हाट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स ना, कल मैंने थोड़ा इस पे एक जिक्र किया था इन बुमराह एंड ऋषभ पंत, लेकिन you can't win test matches with two players, no? Or by the way, before I forget, this was Rishabh Pant's first test match after his car accident, and he returns with a bang, gets a century in his first test match. So congratulations to him. Khair, back to the point. तो आई बिलीव के उनकी टीम कॉम्पोजिशन इज परफेक्ट राइट नाउ, एब्सोल्युटली परफेक्ट राइट नाउ। उनके ओपनर्स भी पॉजिटिव इंटेंट से दोनों खेलते हैं, शर्मा को तो हमें पता ही है, और यशस्वी जायसवाल लुक्स लाइक वन फॉर द फ्यूचर, ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, वेरी गुड प्लेयर। आपके फिर वन डाउन पे विराट कोहली आता है, विराट कोहली या शुभमन गिल आते हैं, तो अभी तो शुभमन गिल आ रहा है। आपका अगर शुभमन गिल ना भी हो तो यू हैव ऋतुराज गायकवाड, यू हैव सरफराज खान, आप विराट कोहली को ऊपर कर दें। तो इंडिया हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एज वेल। उनकी ये रणजी ट्रॉफी, ये दुलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उनकी कोई ना कोई ट्रॉफी हर वक्त लगी रहती है, तो उस वजह से ना उनके नए लड़के निकलते रहते हैं। फिर आपका मिडल ऑर्डर भी उनका काफी स्ट्रांग है, उनके पास कीपिंग ऑप्शंस आप देखें, अभी केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, वो ईशान किशन है, तो वो श्रीकार भारत है, लेकिन ही इज मोर ऑफ अ कन्वेंशनल कीपर, नॉट अ विकेट कीपिंग बैट्समैन ना। तो दे हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ इन ईच पोजीशन। आप उनकी बॉलिंग पे आए तो अब देखें आकाशदीप है, कहाँ से आया? मैंने इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज से पहले आकाशदीप का नाम भी नहीं सुना था, और अब वो मेन टीम में है। मैं विकेट कीपर बैट्समैन मुझे को याद आया, वो है ध्रुव जुरैल है, रियन पारग है, तो दे है, रियन पारग इज नॉट अ विकेट कीपर, लेकिन आई एम जस्ट नेमिंग ऑल दीज प्लेयर्स। अब यश दायल है, यश दायल रिंकू सिंह से उसने 5 छक्के खाए, लेकिन उसने क्या कम बैक किया है। मैं सरफराज खान का जिक्र कर रहा हूँ, उसका छोटा भाई भी अब वो दुलीप ट्रॉफी में झला हुआ है, मुशीर खान, वो अभी पिछले साल अंडर 19 में था, और वो अब दुलीप ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो इंडिया हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, ठीक है, एंड देयर सीनियर प्लेयर्स डू नॉट हैव ईगो, वो यंग लड़कों के साथ दोस्तियां बना के रखते हैं, जिस तरह रोहित शर्मा के गार्डन बॉयज हैं, विराट कोहली भी, विराट कोहली तो वो कहते हैं ना बच्चों के साथ बच्चा बन जाना है ना। बुमराह के मैंने कल जिक्र किया, वेरी नाइस। अश अन्ना ऑल्सो वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन, उसको वो ही इज ऑल्सो वेरी एनालिटिकली साउंड। तो देयर टीम इज अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीन, और उनको ऑनेस्टली ऑस्ट्रेलिया ही हरा सकता है, क्योंकि वो रोबोट के बच्चे हैं और ये एक मशीन है। तो वो द अनस्टॉपेबल फोर्स वर्सेस द इमूवेबल ऑब्जेक्ट। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई जेन्युइनली बिलीव कि इंडिया को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हरा सकता है, या अगर ये साउथ अफ्रीका जाएं तो उधर दे फेस अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल, क्योंकि एशियन टीम्स ऑलवेज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। लेकिन अदर देन दैट इंडिया इज probably the nearest thing to a perfect test team in the world right now. खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना फीडबैक दें, कुछ मैं अगर चीज़ भूल रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अपने सारे सोशल्स का लिंक दिया हुआ है, आप उधर जाकर मुझे फॉलो करें। और कोई आपने वीडियो देखनी हो तो आप उसको ज़रूर मुझे बताएं कि उसका कोई आइडिया दें आप, मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा व्हेन एवर आई गेट द टाइम। तो आप सब अपना ख्याल रखें, और मेरी तरफ से आप सबको गुड बाय।